हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक ज्वाइंट सेशन में गवर्नर का अधूरा भाषण, कांग्रेस का जोरदार हंगामा। 27 साल बाद बेंगलुरु में डबल डेकर बस लौटी वापस, टूरिस्ट के लिए नई सौगात। गोल्ड और सिल्वर रेट आसमान पर, तीसरे दिन भी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई। गोल्ड और सिल्वर के दाम फिर पहुंचे आसमान पर। बेंगलुरु में नकली वोटर्स पर नजर, इलेक्शन कमीशन का घर घर वेरिफिकेशन। लेक्चरर पर स्टूडेंट्स को ही भगा ले जाने का लगा है गंभीर आरोप, पेरेंट्स ने दर्ज की है पुलिस थाना में शिकायत। मंदिर के बाहर महिला के गले से चोर चैन छीनकर फरार। एयरपोर्ट पर विदेशी महिला से सेक्सुअल हरैसमेंट, एयरपोर्ट स्टाफ पर लगा गंभीर आरोप। गवर्नर वर्सेस सरकार, कर्नाटका विधानसभा स्पेशल सेशन में जोरदार हंगामा, एमएलसी हरिप्रसाद के कपड़े फटने का आरोप। ट्रैफिक पुलिस ने स्टूडेंट्स को ट्रैफिक रूल्स और नशा मुक्त पर दी जानकारी। खबरें विस्तार से। कर्नाटक ज्वाइंट सेशन में गवर्नर का अधूरा भाषण, कांग्रेस का जोरदार हंगामा। कर्नाटका विधानमंडल के ज्वाइंट सेशन के दौरान बड़ा सियासी हंगामा देखने को मिला। आज राज्य की सियासत में राज्यपाल गहलोत ने सिर्फ कुछ ही लाइनें पढ़कर भाषण खत्म किया, जबकि सरकार का दिया हुआ पूरा भाषण राज्य के गवर्नर को पढ़ना था और सभा से निकल गए बिना भाषण के ही राज्य के गवर्नर। इसके बाद कांग्रेस सदस्यों ने राज्यपाल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और धिक्कारा की घोषणा शुरू कर दी। कांग्रेस का कहना है कि आर्टिकल 176 के तहत राज्यपाल को कैबिनेट द्वारा तैयार पूरा भाषण पढ़ना जरूरी होता है, लेकिन राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया। इसी बात पर बीके हरिप्रसाद समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। राज्यपाल के निकलने के वक्त सभा में भारी हंगामा और हल्ला गुल देखने को मिला। हालांकि स्पीकर और चेयरमैन ने संवैधानिक मर्यादा के तहत उन्हें सम्मान के साथ विदा किया। कांग्रेस ने इस कदम को लोकतंत्र और विधानसभा की परंपरा के खिलाफ बताया। ये घटना अब राज्य की सियासत में बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है। आज के हंगामे की खास वजह सरकार के भाषण में केंद्र सरकार से हो रही कर्नाटक के साथ नाइंसाफी और खासकर महात्मा गांधी रोजगार योजना का नाम बदलकर वीबीजी रामजी रखे जाने के विरोध में सरकार खुलकर सामने आई है। इसी भाषण के किए बिना राज्य के गवर्नर विधानसभा से बाहर निकल गए। 27 साल बाद बेंगलुरु में डबल डेकर बस लौटी वापस, टूरिस्ट के लिए नई सौगात। बेंगलुरु में लगभग 27 साल बाद डबल डेकर बसेस फिर से सड़कों पर नजर आएंगी। कर्नाटका स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन KSTDC ने होप ऑन ऑफ सियाहती टूरिस्ट सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। ये सर्विस 21 जनवरी 2026 से रोज़ाना सुबह 10 बजे से शाम 5:30 तक चलेगी। पूरा दिन का पास सिर्फ 180 रुपये में मिलेगा। फिलहाल 3 डबल डेकर बसेस शहर में शुरू की गई हैं, जिसमें हर बस की कैपेसिटी 40 पैसेंजर की होगी। बस के नीचे AC डेक और ऊपर ओपन डेक होगा, जिससे शहर का नज़ारा आसानी से
कर सकेंगे यात्री। ये टूर रविंद्र कला क्षेत्र से शुरू होकर कॉरपोरेशन सर्कल, हडसन सर्कल, कस्तूरबा रोड, विश्वेश्वरैया म्यूजियम, चिन्नस्वामी स्टेडियम, जीपीओ, हाईकोर्ट और विधान सौदा तक जाएगा। केएसटीडीसी ने कहा है कि अगर ये पायलट प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो इस सर्विस को और ज़्यादा टूरिस्ट जगहों तक बढ़ाया जाएगा। गोल्ड और सिल्वर रेट आसमान पर, तीसरे दिन भी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई। गोल्ड और सिल्वर के दाम फिर पहुंचे आसमान पर। ये लगातार तीसरा दिन है जब सोना और चांदी रिकॉर्ड तोड़ लेवल पर ट्रेड कर रही है। आज 1 किलो गोल्ड का रेट करीब 1,50,00,000 रुपये तक पहुंच गया है। मतलब 10 ग्राम सोना 1,55,000 हो गया है। सिर्फ 21 दिन में 22,000 की बढ़ोतरी देखी गई है। बाजारों में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आने वाले महीनों में सोना 2 लाख पर 10 ग्राम भी पार कर सकता है। सिल्वर के दाम में भी जबरदस्त उछाल आया है। 1 किलो चांदी का रेट 32,000 रुपये हो गया है, जिसमें आज ही 10,730 का जंप देखा गया है। पिछले 21 दिनों में चांदी 9,000 से ज़्यादा महंगी हुई है। दाम बढ़ने की बड़ी वजह ईरान अमेरिका के बीच तनाव, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, डॉलर के मुकाबले रुपयों की रिकॉर्ड तोड़ गिरावट और सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड और सिल्वर की बढ़ती डिमांड बताई जा रही है। आज $1 के मुकाबले रुपया 91.10 पैसे पर आ गया है, जो अब तक का सबसे कम लेवल माना जा रहा है इतिहास का। बेंगलुरु में नकली वोटर्स पर नजर, इलेक्शन कमीशन का घर घर वेरिफिकेशन। नकली वोटर्स को पकड़ने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जीबीए ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी इलेक्शन के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है और 3 फरवरी तक ऑब्जेक्शंस देने का मौका दिया गया है। इसके साथ ही बेंगलुरु में घर घर वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा है। वोटर्स का इलेक्शन ऑफिसर्स आज या कल से घर घर जाकर वोटर्स की जांच करेंगे। अगर वोटर लिस्ट में कोई गलती, नाम, एड्रेस या डिटेल्स में सुधार चाहिए हो तो ऑफिसर्स के आने पर तुरंत ठीक करवाया जा सकता है। बेंगलुरु में लगभग 88 लाख वोटर्स मौजूद हैं और सबकी वेरिफिकेशन की जाएगी। ऑफिसर्स के घर आने पर वोटर आईडी, एड्रेस प्रूफ और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे। इलेक्शन कमीशन उन लोगों पर भी एक्शन लेगा जो एक जगह रहते हैं और दूसरी जगह वोट देते हैं। ऐसे केसेस की शिकायतें मिल रही है। घर घर वेरिफिकेशन 3 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान नए वोटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लोग अब देखना होगा कि इस प्रोसेस में कितने डिलीट होंगे डुप्लीकेट वोट। लेक्चरर पर स्टूडेंट्स को ही भगा ले जाने का लगा है गंभीर आरोप। पेरेंट्स ने दर्ज की है पुलिस थाना में शिकायत। बेलगाम जिला के अथनी टाउन से एक सीरियस मामला सामने आया है। साई ज्योति पैरामेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट को उसी कॉलेज के लेक्चरर ने शादी का वादा करके भगा ले जाने का आरोप लगा है। आरोप है कि पवन कुमार शेलगार 28 साल उगार गाँव का रहने वाला निवासी उसी कॉलेज में काम करने वाले अनमैरिड इस लेक्चरर ने 8 तारीख को स्टूडेंट को अपने साथ ले जाकर गायब हो गया है। इस बात को लेकर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने अथनी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई है। काफ़ी दिन बीत जाने के बावजूद स्टूडेंट और लेक्चरर दोनों वापस नहीं आए हैं। दोनों के मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं। स्टूडेंट के माँ बाप रोज़ बेटी के इंतज़ार में परेशान हैं और आंसुओं में डूबे हुए हैं। अथनी सीपीआई संतोष हल्लूर और पीएसआई गिरिमल्लप्पा उप्पार की अगुवाई में पुलिस टीम ने तलाश अभियान शुरू कर दिया है। ये केस अथनी पुलिस स्टेशन लिमिट में दर्ज है और पुलिस दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। मंदिर के बाहर महिला के गले से चोर चैन छीनकर फरार। हुबली के केशवपुर पुलिस स्टेशन लिमिट में चैन स्नैचिंग का एक मामला सामने आया है। मंदिर के अंदर जा रही एक महिला के गले से सोने की चैन
छीनकर दो बदमाश बाइक पर भाग गए हैं। आरोप है कि दोनों चोर चेहरे पर कपड़ा बांधकर आए थे ताकि पहचान ना हो सके इनकी। जैसे ही महिला मंदिर के अंदर जा रही थी, एक चोर ने अचानक गले पर हाथ डालकर चैन छीन ली और दोनों चोर वहां से तेजी से फरार हो गए। चैन छीनने के दौरान महिला नीचे गिर गई, लेकिन चोरों ने उसकी परवाह नहीं की। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में साफ रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और चोरों को पकड़ने के लिए तलाश अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा कि चोर पहले भी ऐसी चोरी की वारदातों में शामिल रहे हैं या नहीं। एयरपोर्ट पर विदेशी महिला से सेक्सुअल हरैसमेंट, एयरपोर्ट स्टाफ पर लगा गंभीर आरोप। बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विदेशी महिला के साथ सेक्सुअल हरैसमेंट का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि एयरपोर्ट स्टाफ के एक कर्मचारी अफगान बताया जा रहा है, जिसका नाम चेकिंग के बहाने महिला को परेशान किया। महिला कोरिया जाने के लिए एयरपोर्ट आई थी। आरोप है कि टिकट चेक करते समय एयरपोर्ट स्टाफ कर्मचारी ने कहा कि बैग से बीप साउंड आ रहा है, इसीलिए अलग से चेकिंग जरूरी है। उसने ये भी कहा कि अगर नॉर्मल काउंटर पर गए तो फ्लाइट लेट हो जाएगी। इसी बहाने से वो विदेशी महिला को जेंट्स के वॉशरूम में ले गया और तलाशी के नाम पर उसके साथ अश्लील हरकतें की और गले लगाने का आरोप महिला ने लगाते हुए इस घटना को लेकर ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज किया है। इस मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटीज और पुलिस जानकारी जमा कर रही है और आरोपी के खिलाफ एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है। मामला बहुत ही सीरियस माना जा रहा है। जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। गवर्नर वर्सेस सरकार, कर्नाटका विधानसभा स्पेशल सेशन में जोरदार हंगामा। एमएलसी हरिप्रसाद के कपड़े फटने का आरोप। कर्नाटक में गवर्नर और सरकार के बीच चल रही तनाव आज विधानसभा के विशेष अधिवेशन में खुलकर सामने आया। विवाद, गवर्नर ने सरकारी भाषण को छोड़कर अपने ही 3 लाइनों वाला भाषण पढ़ने से ऐतराज जताते हुए एमएलसी हरिप्रसाद ने विरोध किया, जिसके बाद सभा में धक्का मुक्की और हंगामा हो गया। इसी नोकझोंक और धक्का मुक्की के दौरान एमएलसी हरिप्रसाद के कपड़े फट गए। हरिप्रसाद का कहना है कि बीजेपी के सदस्यों ने उनके कपड़े फाड़े, जबकि बीजेपी इन आरोपों को झूठा बता रही है। सभा में मौजूद मार्शल्स और अन्य सदस्यों के बीच तेज बहस भी हुई। हरिप्रसाद ने कहा कि ये घटना कर्नाटक की इज्जत और विधानमंडल के इतिहास पर बड़ा दाग है। उनका आरोप है कि राज्यपाल का रवैया बर्ताव असंवैधानिक है और इससे राज्य की गरिमा को नुकसान पहुंचा है। इस पूरे मामले के बाद विधानसभा का माहौल बहुत ही गर्मा गया है और आज का यह हंगामा कर्नाटक की राजनीति के इतिहास में याद रखा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने स्टूडेंट्स को ट्रैफिक रूल्स और नशा मुक्त पर दी जानकारी। बीजापुर शहर में ट्रैफिक पुलिस ने दरबार हाई स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए कानूनी जागरूकता लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम रखा। इस दौरान ट्रैफिक नियम और सड़क सुरक्षा पर जरूरी जानकारी दी गई। पुलिस ने बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का गाड़ी चलाना कानूनी अपराध है। हर व्हीकल के लिए इंश्योरेंस जरूरी होता है। 2 पहिया सवारों के लिए हेलमेट पहनना कंपलसरी है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को नशा और नशे से होने वाले नुकसान के बारे में भी समझाया गया और उनसे नशा से दूर रहने की अपील की गई। पुलिस का कहना है कि ऐसी जागरूकता से बच्चों में कानून की समझ और जिम्मेदारी बढ़ेगी। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।